नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा भारत का भूगोल। यानी भारत के भूगोल से संबंधित तो महत्वपूर्ण जो सामान्य जानकारी है उससे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और मित्रों, इस भारत की भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने वन लाइनर, वह आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हूँ। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। यानी भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्व यानी भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य या बीच में। कि भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका सही उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान? तो सही उत्तर होगा 7वां। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और मित्रों, बात करें अगर जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान चीन का तथा दूसरा स्थान भारत का। बात करें अगले प्रश्न की, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 2.42%। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 17.7 या 17.70%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.70% है। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो सही उत्तर होगा 3,214 किलोमीटर। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो सही उत्तर होगा 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य तटीय भाग यानी भारत की मुख्य तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 6,100 किलोमीटर। यानी भारत की मुख्य तटीय भाग की सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई, यानी पहले प्रश्न में हमने पढ़ा था मुख्य तटीय भाग की, अब है भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? तो सही उत्तर होगा 7,516.5 किलोमीटर। यानी भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीपों सहित 7,516.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर होगा 7 देशों के साथ। और मित्रों, याद रखिए कि वो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान।
अगला प्रश्न, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर होगा 5 देशों के साथ। भारत की जलीय सीमा 5 देशों के साथ लगती है। और मित्रों याद रखिए कि वो 5 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। और मित्रों याद रखिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा पिगमिलियन पॉइंट। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो आपका सही उत्तर होगा 876 किलोमीटर। यानी इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा कोल। अगला प्रश्न, इंदिरा कोल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सर क्रीक। यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा वालांगू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। मित्रों याद रखिए कि भारत व चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1914 में और शिमला में। यानी मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारित करती है और यह 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो सही उत्तर होगा डुरंड रेखा। अगला प्रश्न, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1896 में सर डुरंड द्वारा। यानी डुरंड रेखा 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। बात करें अगले प्रश्न की। और मित्रों यह भी याद रखिए कि जो अफगानिस्तान और भारत के बीच ये डुरंड रेखा है। बात करें अगले प्रश्न की, भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित है? तो सही उत्तर होगा रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1947 को। और यह निर्धारित किसने किया था? तो सही उत्तर होगा सीजी रेडक्लिफ द्वारा। अगला प्रश्न, भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो सही उत्तर होगा पाक जल डमरू व मन्नार की खाड़ी से। भारत दक्षिण में श्रीलंका से पाक जल डमरू व मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। अगला प्रश्न, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा श्रीलंका। और मित्रों बात की जाए कि भारत का निकटतम दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय माना जाता है। तो सही उत्तर होगा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को। और मित्रों याद रखिए कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो आपका सही उत्तर होगा 5.5 घंटे। यानी भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न, 82.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्य से होकर गुजरता है? यानी 82.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है?
तो सही उत्तर होगा 5 राज्यों से। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर होगा 8 राज्यों से। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और बात की जाए कि भारत के किधर से गुजरती है, तो मध्य से। और मित्रों याद रखिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? तो सही उत्तर होगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य में किस की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? इन भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? तो सही उत्तर होगा गुजरात की। अगला प्रश्न, गुजरात के बाद किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो सही उत्तर होगा 9 राज्य। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? भारत व पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो सही उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न, वो 5 राज्य भी 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान व गुजरात ये भारत और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा त्रिपुरा। यानी 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य त्रिपुरा है। अगला प्रश्न, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सही उत्तर होगा शिपकिला दर्रा। अगला प्रश्न, भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? तो सही उत्तर होगा बांग्लादेश। कि भारत के निकट में पूर्व में कौन सा देश है? यानी भारत के भारत के पूर्व में स्थित सबसे निकट कौन सा देश है? तो सही उत्तर होगा बांग्लादेश। और मित्रों बात की जाए कि भारत के पश्चिम में स्थित सबसे निकट कौन सा देश है? तो सही उत्तर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो सही उत्तर होगा अरब सागर। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और बात की जाए कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। अगला प्रश्न, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? तो सही उत्तर होगा म्यांमार से। मित्रों याद रखें कि पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला प्रश्न, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो सही उत्तर होगा गोवा। यानी गोवा, भारत का जो गोवा राज्य है इसकी समुद्र तटीय जो रेखा है वह सबसे छोटी है। अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो सही उत्तर होगा 28.8%। यानी भारत के 28.8% पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत या संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है? तो सही उत्तर होगा 44%। यानी संपूर्ण भारत के 44% क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा कोरोमंडल तट।
भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा कंचनजंगा। और मित्रों याद रखिए कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। और मित्रों याद रखिए कि हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा नंदा देवी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला। और मित्रों याद रखिए कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है और ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, और मित्रों यह भी याद रखिए कि भारत अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई बात की जाए कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। मित्रों पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कार्डेमम पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, तो कार्डेमम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा केरल राज्य में। मित्रों याद रखिए कि कार्डेमम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगर ऐसा न पूछ करके ऐसा पूछा जाए कि इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही उत्तर होगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न, गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा पारसनाथ। यानी छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। अगला प्रश्न, कौन सी पहाड़ी नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? कौन सी पहाड़ी नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा सागरमाथा। अगला प्रश्न, मैकाल पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में स्थित है का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा अमरकंटक। बात करें आज के अगले प्रश्न की, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार को। मित्रों याद रखिए कि छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा कालसुभाई। मित्रों याद रखिए कि सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालसुभाई है।
अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा दोदा बेटा। मित्रों याद रखिए कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और दोदा बेटा की ऊंचाई 2636 मीटर है। अगला प्रश्न, नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सा दर्रा है? तो सही उत्तर होगा पालघाट दर्रा। यानी नीलगिरी की दक्षिण भाग में, नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट दर्रा है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो आपका सही उत्तर होगा 572 द्वीप। और मित्रों बात करें कि निकोबार समूह में मुख्य द्वीप कितने हैं, यानी निकोबार द्वीप समूह में है कितने द्वीप है, मुख्य द्वीप कितने हैं? तो आपका सही उत्तर होगा 19 द्वीप। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा अरब सागर में। यानी लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो आपका सही उत्तर होगा 10 द्वीपों पर। मित्रों याद रखिए कि लक्षद्वीप समूह में 10 द्वीपों पर मनुष्य निवास करता है। और बात की जाए कि इस पर कुल कितने द्वीप है, कि लक्षद्वीप समूह पर कुल कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है, जिनमें से 10 द्वीपों पर मनुष्य रहता है या निवास करता है। अगर बात की जाए कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो सही उत्तर होगा गोवा से दमन तक। कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो आपका सही उत्तर होगा परवाल द्वारा। यानी लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति परवाल भित्तियों द्वारा हुई है। अगला प्रश्न, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो आपका सही उत्तर होगा रामेश्वर। यानी रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा सियाचिन को। यानी भारत में जो सियाचिन स्थान है उसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा जैसलमेर को। भारत यानी जैसलमेर को भारत में मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो आपका सही उत्तर होगा मालवा का पठार। यानी अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार स्थित है। और मित्रों आज की अपनी इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर होगा मालाबार तट। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे भारत के भूगोल से संबंधित जो प्रश्न शेष बचे हुए हैं, अर्थात जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
तथा इस श्रृंखला में शामिल नहीं किए गए, तो उन प्रश्नों को लेकर के मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा नई कक्षा में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।